प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में। आज की हमारी कथा सती अनुसुईया और पितृ शांति के महत्व पर आधारित है। इस कथा में हम जानेंगे कि पितरों के प्रति श्रद्धा, आदर और उनकी शांति के लिए समर्पण क्यों आवश्यक है। यह कैसे हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सुख और शांति प्रदान कर सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक में विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश और शांति का अद्भुत माहौल था। भगवान विष्णु के चरणों में बैठी देवी लक्ष्मी अपनी सौम्य मुस्कान के साथ भगवान की ओर देख रही थीं। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह जिज्ञासा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, आज तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? क्या पृथ्वी लोक पर कोई विशेष घटना घटी है? नारद मुनि ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर विचरण कर रहा था तब मैंने एक व्यक्ति को अत्यंत कष्ट में देखा। उसके जीवन में लगातार संकट आ रहे थे। मैंने उसके मुख से सुना कि वह अपने परिवार के पूर्वजों के ऋण को लेकर बहुत परेशान है और उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि इन कष्टों का निवारण कैसे हो। वह अपने पितरों का सम्मान तो करता है, फिर भी उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि उस व्यक्ति पर यह विपत्ति क्यों आई और इसका समाधान क्या है। भगवान विष्णु थोड़े गंभीर हो गए और बोले, नारद, यह कोई साधारण समस्या नहीं है। पृथ्वी लोक पर पितरों के प्रति सम्मान और तर्पण की कमी हो रही है, जिसके कारण लोग अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि उस व्यक्ति का जीवन संकटों से घिरा हुआ है। तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। भगवान विष्णु कथा शुरू करते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ घने जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक और तपस्वी थे। महर्षि अत्रि प्रतिदिन यज्ञ और ध्यान में लीन रहते थे, जबकि अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती थीं। उनके तप और धर्म से समस्त देवता प्रसन्न रहते थे। लेकिन एक दिन महर्षि अत्रि को पितरों से संकेत मिला। स्वप्न में उन्हें पितरों की अशांति का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज किसी प्रकार की पीड़ा में हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। महर्षि अत्रि ने इस स्वप्न का गहराई से अध्ययन किया और समझा कि उनके कुल में पितृदोष उत्पन्न हो चुका है, जिसे केवल यज्ञ और तर्पण के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। महर्षि अत्रि ने यह बात अपनी पत्नी अनुसुईया को बताई। उन्होंने कहा, प्रिय अनुसुईया, मैंने आज एक गंभीर संकेत देखा है। हमारे पूर्वज असंतुष्ट हैं। उन्हें तर्पण और पूजा की आवश्यकता है, जिसे हमारे वंशज भूल गए हैं। अनुसुईया ने गहरी चिंता के साथ पूछा, हे स्वामी, इसका क्या उपाय हो सकता है? हमें पितरों की शांति के लिए क्या करना चाहिए? महर्षि अत्रि ने उत्तर दिया, हमें एक विशेष यज्ञ का आयोजन करना होगा, जिसमें पितरों की शांति के लिए समर्पित आहुति दी जाएगी। पितरों की कृपा के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि यह यज्ञ केवल अनुसुईया के तप और पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही सफल हो सकता है। अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए विख्यात थीं। उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए न केवल अपने पति का आदर किया, बल्कि अपने तप से पूरे संसार को भी लाभ पहुंचाया। अनुसुईया ने कई कठिन तपस्याएं की, जिसके कारण तीनों लोकों में उनकी महिमा गाई जाती थी। एक बार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे तीनों भिक्षुक के रूप में उनके आश्रम पहुंचे। भिक्षुकों ने अनुसुईया से कहा, हे सती, हम भूखे हैं, पर हम यह भोजन तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक तुम हमें बिना वस्त्रों के भोजन नहीं कराओगी। यह सुनकर अनुसुईया को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, बल्कि देवता हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने अपनी पतिव्रता धर्म की शक्ति का प्रयोग किया और तीनों देवताओं को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें दूध पिलाया। जब महर्षि अत्रि लौटे और यह दृश्य देखा तो उन्होंने अनुसुईया से इसके बारे में पूछा। अनुसुईया ने उन्हें सारी घटना बताई। महर्षि अत्रि ने फिर तीनों देवताओं को उनके असली रूप में लौटा दिया। यह देखकर तीनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। उनके पतिव्रता धर्म की महिमा से पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। यही वह शक्ति थी जो उनके पितरों को भी शांति प्रदान कर सकती थी। महर्षि अत्रि ने अनुसुईया की सहायता से यज्ञ का आयोजन किया। वन के सभी ऋषि और मुनि को यज्ञ में आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ इतना महत्वपूर्ण था कि सभी देवता भी आकाश से इस यज्ञ को देखने आए। अनुसुईया ने अपने तप और शक्ति से यज्ञ की सफलता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में उन्होंने विशेष मंत्रों और विधियों का पालन करते हुए पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया। यज्ञ के दौरान उन्होंने पितरों के नाम की आहुति दी। इस प्रकार
उन्होंने अपने पितरों के कर्ज से मुक्त होकर अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त की। यज्ञ के अंत में महर्षि अत्रि को दिव्य दर्शन हुए, जिसमें पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कुल सदा पवित्र और समृद्ध रहेगा। उन्होंने पूरे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके पितरों को मोक्ष प्रदान किया। भगवान विष्णु ने यह कथा समाप्त करते हुए नारद मुनि की ओर देखा। नारद मुनि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि पितृ ऋण का निर्वाहन न करना मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है। इस कथा से मैं यह समझ गया हूं कि शांतनु को भी पितरों की शांति के लिए तर्पण और यज्ञ करना होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, सही कहा। जब तक मनुष्य अपने पूर्वजों का आदर और कर्तव्य नहीं निभाएगा, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान नहीं करता, उसे जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और धरती पर लौट आए। उन्होंने शांतनु को भगवान विष्णु द्वारा बताई गई कथा सुनाई और उसे पितरों की शांति के लिए यज्ञ और तर्पण करने की सलाह दी। शांतनु ने उन निर्देशों का पालन करते हुए कठोर तपस्या की और पितरों के लिए यज्ञ किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। उसका परिवार स्वस्थ हो गया, उसकी संपत्ति वापस आ गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पितृ दोष से मुक्ति के लिए पतिव्रता, धर्म और पितृ तर्पण का पालन अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में इन दोनों का समर्पित रूप से पालन करता है, तो उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में शांति प्राप्त होती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मित्रों, और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार देना। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।